हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 9वीं का गणित एनसीईआरटी के माध्यम से जो हिंदी मीडियम का है उसमें देखेंगे संख्या पद्धति। उसमें हमने पिछले वीडियो में देखा कि संख्या क्या होता है, संख्या कितने प्रकार होते हैं, उन संख्या को कितने प्रकार होते हैं, ये इसके बारे में हमने पढ़ चुका है। लेकिन छोटे छोटे शब्दों में आपको समझा देंगे क्योंकि पुराना रिवीजन करने पे थोड़ा ज़्यादा याद हो जाता है। तो आप जुड़े हैं हमसे एवीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल और आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं एवीएस क्लासेस चैनल पर। नीचे दिए हुए यहाँ पर पीडीएफ वाले में आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो पढ़ा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में होता है नंबर यानी संख्या। संख्या के दो प्रकार हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। जो वास्तविक संख्या हम कक्षा पहली से लेकर कक्षा 10वीं तक जो पढ़ते हैं वो वास्तविक संख्या का अध्ययन करते हैं। ये काल्पनिक संख्या हमें 11वीं के बाद आता है। जैसे √2 लिखा है, √2 में जो आयोटा शब्द ये काल्पनिक, ये आप देखेंगे आई लिखा रहेगा तो वो √2 के अंदर आई लिखा रहेगा या आई लिखा रहेगा या इस प्रकार का सिंबल लिखा रहेगा, तो मतलब ये काल्पनिक संख्या है। तो इसी क्रम में बात करेंगे वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दो प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्या भी दो प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, पहला परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो होते हैं जो p/q के रूप में लिखे जाते हैं। अपरिमेय संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाता है तथा वो रूट के रूप में लिखे जाते हैं या दशमलव के रूप में लिखे जाते हैं, वे अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। जैसे √2, √3, √5 जिसका पूर्ण वर्ग ना हो वह अपरिमेय संख्या में आएगा। अब हम मान लीजिए √4 लिखते हैं तो इसका पूर्ण वर्ग होता है, ये 2 के गुणांक में होता है, जो बाहर हो जाता है तो ये 2 है, तो ये परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। जो पूर्ण वर्ग ना हो वह अपरिमेय संख्या आता है। परिमेय संख्या में पुनः 3 प्रकार के होते हैं। प्रकृत संख्या जिससे हम गिनना प्रारंभ करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे अनंत तक चलता है। इसी प्रकृत संख्या में अगर हम शून्य को जोड़ देते हैं, शून्य को भी ले लेते हैं तो वह क्या कहला जाता है, पूर्ण संख्या। प्रकृत संख्या में शून्य को जोड़ देते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 ये भी अनंत चलता है, ये पूर्ण संख्या कहलाता है। अगर ये प्रकृत संख्या और पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या तथा धनात्मक संख्या और शून्य तीनों को जोड़ दें तो क्या कहलाएगा, पूर्णांक। उदाहरण जैसे ऊपर देखिए, उदाहरण जैसे -3, -99, -10,000 +2 आदि, ये सब प्रकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो इसके बारे में हम जान चुके हैं। अब हम प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे। जो प्रश्नावली कक्षा 9वीं का 1.1 है, जो कुछ उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे दिया है, नीचे दिए गए सत्य असत्य, सत्य है या असत्य है, इसका कारण भी लिखना है, कारण के साथ उत्तर देना है। सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर देना है। तो पहले नंबर में आता है, पहला नंबर देखते हैं, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रकृत संख्या है क्या। तो पूर्ण संख्या क्या होता है पहले जान लेते हैं। पूर्ण संख्या में होता है 0, 1, 2, 3, 4 और उसमें प्रकृत संख्या क्या होता है, प्रकृत संख्या में होता है 1, 2, 3, 4 ये अनंत तक चलती है। तो मान लीजिए पहले जो दिया है प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या तो उसको लिख लिए, फिर उसके बाद जो दिया है तो पूर्णांक। अब आप जानते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा बनता है, बूंद बूंद से घड़ा भरेगा, न कि घड़े से बूंद बूंद बनेगा। तो ये जैसे पूर्णांक है, क्या कहता है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रकृत संख्या होती है क्या। तो हाँ, प्रत्येक पूर्ण संख्या में इसमें जो ये संख्या दिए हुई हैं ये प्रकृत संख्या है, तो ये कह सकते हैं सत्य है। सत्य है कि ये हमारा ये सत्य है।
ये क्या है, असत्य है। क्यों? क्योंकि जो पहले दिया हुआ है अगर वो नीचे वाले में पूर्ण रूप से है तो वह सत्य होगा। इसमें नीचे वाले में शून्य नहीं है तो इसके होगा, क्योंकि ये असत्य है। कारण है शून्य, कारण लिख लीजिए। कारण क्यों असत्य है? शून्य एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, परंतु प्रकृत संख्या नहीं है, प्रकृत संख्या नहीं है। तो ये पहला नंबर क्या है, असत्य है। नेक्स्ट देखते हैं अगला, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है क्या? तो प्रत्येक, पहले पूर्णांक संख्या लिख लेते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्णांक में, दूसरे वाले की बात करते हैं, पूर्णांक में दूसरे वाले का। तो पूर्णांक होता है माइनस की संख्या, माइनस जो भी हो माइनस की संख्या, और शून्य तथा धन की संख्या 11, 99। ठीक। परिमेय संख्या क्या होता है? तो परिमेय संख्या लिख लेते हैं। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या मतलब P/Q के रूप में। तो परिमेय संख्या में 3/4 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, या 9/1 भी हो सकता है। P/Q 9 है मतलब उसके नीचे 1 है अगर परिमेय संख्या के। शून्य भी हो सकता है, 0/1 है। -3 हो सकता है या -3/9 हो सकता है। तो समझते हैं कि क्या है। तो पूर्ण संख्या में, पूर्णांक में माइनस संख्या, प्लस संख्या और शून्य। तो परिमेय संख्या में P/Q के रूप में जो संख्या दिया हुआ है -3/9, 0/1, 0/2 आदि। तो क्या ये संख्या परिमेय संख्या में है? तो हाँ, तो यह सत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक जो यम के रूप में है वह m/1 के रूप में लिखा जा सकता है। यम के रूप में है वह m/1 के लिए रूप में लिखा जाता है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। यह हो गया सत्य। दूसरा नंबर हो गया सत्य। पहला नंबर क्या है, असत्य है। अब बात करते हैं तीसरे की। तो तीसरा कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, P/Q के रूप में, और पूर्णांक क्या होता है, केवल धनात्मक संख्या या ऋणात्मक संख्या या शून्य होता है। तो क्या घड़े से बूंद बनाया जा सकता है क्या? तो नहीं, तो यह हो सकता है असत्य। तीसरा नंबर है असत्य, क्योंकि घड़े से बूंद नहीं बनाया जा सकता, बूंद से घड़ा बनाया जा सकता है। मतलब अगर कोई संख्या 3/5 है तो उसको 3 या 5 नहीं बनाया जा सकता। अगर 3 है या 5 है, इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि P/Q के रूप को उभयनिष्ठ या पूर्णांक नहीं बनाया सकता। तो यह असत्य है। तो एक सरल शब्द में देख लेते हैं। पहला क्या है, पहला नंबर असत्य है, दूसरा सत्य है, और तीसरा जो परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या है वो भी असत्य है। यह हम जो परिभाषा पहले पढ़े थे उसके माध्यम से हमको सरलता से समझ में आया। अब आप पुराने वीडियो देख लेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि पूर्णांक क्या है, पूर्ण की संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, प्रकृत संख्या। ये हम पहले ही बता चुके हैं। अपरिमेय संख्या अभी प्रश्नावली 1.1 खत्म होने के बाद अपरिमेय संख्या भी आएंगी, और आपकी 6 नंबर कक्षा 9वीं में 6 नंबर के इस पार्ट से 6 नंबर के आएंगे। तो आप लोग 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव, कक्षा 9वीं में 6 नंबर के आएंगे, 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव और 4 नंबर का प्रश्न इस पार्ट से। तो ऑब्जेक्टिव वाले इसी फॉर्म में रहेंगे, सत्य असत्य पूछा जाएगा, तथा जो प्रश्न रहेंगे तो इस प्रकार के रहेंगे, उदाहरण से ही
संबंधित प्रश्न आ सकते हैं प्रश्नावली से। तो चलिए नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं प्रश्नावली 1.1 से संबंधित। लिखा है कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या क्या कहलाता है? P/Q के रूप में हो तथा Q बराबर 0 ना हो तथा पूर्णांक भी हो। पूर्णांक मतलब 3, 4, 5, 9, 11 सब। अब अपूर्णांक मतलब रूट वाले सिस्टम ना हो, रूट वाले सिस्टम है वो ना हो। तो देखते हैं इसके जो P/Q 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या है, तो 5 परिमेय संख्या, इसके लिए 2 विधि हैं। पहला विधि देख लेते हैं। पहला विधि क्या कहता है? 5 परिमेय संख्या कर दिया है तो 5 परिमेय संख्या में 5 लिखेंगे और पहला जो संख्या मतलब 1 इसमें जोड़ेंगे तो 6। ठीक, अब इन संख्या को P/Q के रूप में लिखेंगे तो 1/1 और यहाँ 2/1, जो ये 6 संख्या है इसे परिमेय संख्या P/Q के रूप में दोनों में गुणा और दोनों में भाग करना है। मतलब 6 का गुणा और 6 का भाग करना है। 6 का गुणा 6 का भाग, तो 6 कम 6, 6/6 और यहाँ 6 दूना 12/6, 12/6। इनके बीच में कितने परिमेय संख्या निकल सकते हैं ये देखते हैं। 6/6, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 और ये 12 है ही। तो परिमेय संख्या कितने निकल गए हमारे? तो एक इसको हटा के और लास्ट वाले को, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 परिमेय संख्या बोला था, तो 5 परिमेय संख्या निकल गए हैं। तो इसको सॉर्ट करने के लिए एक, जैसे अब इसमें कुछ कट जाएंगे, जैसे ये कट गया तो 2 से, तो 4/3 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, ये 5/3। इसको लिखते हैं तो 7/6 पहला, 4/3, 3/2, 5/3 और 11/6, ये हमारे 5 परिमेय संख्या हो गए। इसके 2 प्रकार से उत्तर माना जा सकता है ये 5 परिमेय। अब दूसरा विधि देखते हैं। अगर ये परिमेय संख्या है इसमें 10 अगर इनके हर समान है, क्या कहता है? अगर हर समान है तो ये नियम लगेगा, मतलब 10 का गुणा और 10 का भाग करना है। तो इसको P/Q के रूप में लिखते हैं। 1 को P/Q के रूप में मतलब 1/1 और यहाँ 2/1, मतलब हर समान है तो इसका 10 का गुणा और 10 का भाग करना है। 10 का गुणा और 10 का भाग, तो ये हो गया 10/10 और यहाँ 20/10। इसके में जितने भी परिमेय संख्या हैं जैसे 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, ऐसे चलते 18/10, 19/10, ये सभी परिमेय संख्या हैं। इनमें जो कट गए तो काट दीजिए, नहीं 5 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। 2 प्रक्रिया है, अगर आप जितने संख्या दिए हुए हैं जैसे यहाँ 5 दिया 6 दिया उतने को एक जोड़ के कर सकते हैं, या 10 का गुणा 10 का भाग करके 10 परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो इसका परिमेय संख्या पहला 11/10 हो गया, इसको काट देंगे तो 6/5, ये 13/10 हो जाएगा, 7/5 और 3/15 है, यहाँ पर 15/10 को 3/5, ये हमारे 5 परिमेय संख्या हो गए हैं। अब कहेंगे सर ये अंतर है, इसमें एक से उत्तर नहीं है, तो अगर इसको भाग करेंगे जैसे मान लीजिए 11/10, जो 11/10 है 11 में 10 का भाग देंगे तो हमारा 1.1 उत्तर आएगा। जैसे 10 से कम 10,
बचा 1, भाग न खाए लब्धे शून्य, 10 से कम 10 कट गया 1.1। उसी का पिछले में आया था हमारा कि 7/6, 7/6। तो अगर इसका भी भाग देंगे तो उसका भी उत्तर आएगा 1.1। मतलब दोनों ही परिमेय संख्या हमारे सही हैं। मतलब 1 और 2 के बीच में कितने परिमेय संख्या हो सकते हैं ये निर्धारित करता है उसके भाग विधि पर कि हम किस से गुणा और किस से भाग करते हैं। 5 भी निकल सकते हैं, 10 भी निकल सकते हैं। तो हमें जहाँ 5 मांगा रहता है तो 5, अगर प्रश्न 5 के लिए किया तो 5 के हिसाब से ही उत्तर देगा वो। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना प्रश्न। अब चालू करते हैं प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 में दिया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ p और q उभयनिष्ठ हो और q बराबर 0 न हो? तो हाँ, लिखेंगे हल। शून्य को लिखा जा सकता है परिमेय संख्या के रूप में। शून्य को एक परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे हमने देखा 0/1 हो सकता है, 0/2 हो सकता है, 0/3 हो सकता है। ऐसे अनंत चलते चलते 0/1000 लाख हैं हो सकते हैं। तो ये मतलब सत्य है कि p/q को लिखा जा सकता है। तो इसको लिखने के लिए हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। हर को भी ऋण पूर्णांक माना जा सकता है। जैसे मान लें 0/-3 लिखा जा सकता है। तो मतलब सत्य है हमारा पहला। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। ये पिछले प्रश्न से लिया गया है जो परिमेय संख्या से। तो कहता है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए 2 विधि हम बताए हैं, छोटा सा बता देते हैं यहाँ पर। पहले लिखते हैं 3/4। तो पहले विधि से लिखता है। पहला विधि है 6 + 1 = 7। 7 का इनके 3/1 और 4/1 मतलब p/q के रूप में गुणा करना है और भाग करना है। तो 7 × 3 = 21/7 और 28/7 ये पहला हो गया। इसके बीच 21/7, 22/7, 23/7, यहाँ से चलते 27/7 और 28/7 आएंगे। इसके परिमेय संख्या हैं। अगर इसको दूसरे विधि से देखें, दूसरा विधि तो दिया है 10 का गुणा और 10 का भाग करना है हमको। 10 का गुणा और 10 का भाग करना है p/q के रूप में दोनों संख्या में। तो 3/1 में 10 का गुणा और 4/1 में 10 का गुणा और 10 का भाग करना है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं अपन का, ठीक। तो ये हो गया 30/10 और ये हो गया 40/10। इनका गुणा हुआ आपस में सामने सामने गुणा होता है, भाग में ऊपर नीचे काटते हैं, सामने सामने गुणा होता है। तो इसके बीच में हमको दिख के कितने परिमेय संख्या हो सकते हैं? तो हो सकते हैं 30/10, 31/10, 32/10, चलते चलते 39/10 और 40/10 इसके बीच में। तो हमको 5 चाहिए, किसी में 6 किसी से ले लीजिए। तो यहाँ से लेते आएंगे तो 22, 23, 24, 25, 26, 27 पूरे लिख लेते हैं। इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? तो 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 या 27/7। तुमको 1, 2, 3, 4, 5, 6 परिमेय संख्या हमको मिल गए। मतलब p/q के रूप में हो, पहला शर्त है p/q के रूप में हो परिमेय संख्या, q बराबर 0 ना हो, यहाँ नीचे जो संख्या है यहाँ पर 0 ना हो, और ये क्या हो? पूर्ण संख्या हो।
पूर्ण संख्या या पूर्णांक हो। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। ये 6 परिमेय संख्या, ये 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए दी है, जो P बटे Q के रूप में पहले से दिया गया है। ठीक ना, P बटे Q के रूप में पहले से दिया गया है। और पहली शर्त क्या है, जो संख्या हो हर दूसरे विधि में जो हर संख्या हो वह समान हो। तो दूसरे स्टार्ट करते हैं। देख, मान लीजिए 3/5 में किसका गुणा करें, किसका भाग करें। दो विधि है, 6 का भी कर सकते हैं, 10 का। तो 10 हमारे लिए सरल है, तो 10 का गुणा और 10 का भाग करते हैं। उसी प्रकार 4/5 में 10 का गुणा और 10 का भाग। तो 10 तियाई 30/50 और 40/50। 30 और 40 के बीच में कितने आते हैं? 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 तक आते हैं। तो हमको कितने परिमेय संख्या चाहिए? 5 परिमेय संख्या चाहिए। 31 कलर चेंज कर लेते हैं पेन का थोड़ा, चलो इसको थोड़ा हटा के एक बार फिर से। 5 परिमेय संख्या तो मतलब 3/5 गुणे 10 का गुणा 10 का भाग करेंगे। और यहाँ 4/5 में 10 का गुणा 10 का भाग। तो यहाँ हो जाएगा 30/50 और यहाँ 40/50 इसके मध्य में। अब यहाँ लिखेंगे 30 बटे का, तो 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35 ऐसे चलते चलते 38/50 और 39/50 होगा। तो हमको 5 परिमेय संख्या चाहिए, कोई भी ले लो 5। 31/50 पहला परिमेय संख्या, 32/50 दूसरा परिमेय संख्या। क्रमशः ले लो 5 ठो, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ छोड़ के भी ले सकते हो आप, क्रमशः ले लो। 33/50, 34/50 और ये 35/50। जो करता है काट दो, 31 नहीं कटता डायरेक्ट लिख दो 31/50। 32 कट रहा है 2 से, 16 दूना 32/25। 33 कट रहा है, नहीं कट रहा, 33/50 लिख दो। 34 कट रहा है, 17 दूना 34, 25। 35 5 से कट रहा है, 7/10। ये हो गया हमारा 5 परिमेय संख्या। 5 परिमेय संख्या इसके। नेक्स्ट देखते हैं क्या है अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न। ये प्रश्न अपन कथन में कर चुके हैं, इसमें सत्य असत्य बताना है। तो पहले प्रकृत संख्या लिख लो, पूर्ण संख्या लिख लो। पहला रहता है जो पहले दिया है प्रकृत संख्या और पूर्ण संख्या। प्रकृत संख्या क्या है? प्रकृत संख्या हुआ है जो हम गिनना प्रारंभ करते हैं। प्रकृत संख्या में 1, 2, 3, 4 अनंत तक। पूर्ण संख्या में प्रकृत के साथ शून्य लगा दो, वह शून्य लगाने पर वो पूर्ण संख्या हो जाता है। तो पहला प्रश्न क्या है? प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो हाँ, इसका होगा सत्य, क्योंकि पूर्ण संख्या में शून्य लगाने के साथ प्रकृत संख्या में शून्य लगाने से पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। तो पहला है सत्य, क्योंकि पूर्ण संख्या के संग्रह में सभी प्रकृत संख्या आते हैं, तो सत्य है। दूसरा वाला देखते हैं, पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्णांक लिख लेते हैं। पूर्णांक में क्या है? माइनस की संख्या, प्लस संख्या और 0। और पूर्ण में शून्य तथा प्रकृत संख्या। तो क्या है? तो ये भी सत्य है। पूर्णांक में ये माइनस वाली संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या में माइनस की संख्या नहीं है, तो ये क्या है? असत्य। दूसरा वाला असत्य है। इसका कारण है क्योंकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं होती। जो ये ऋणात्मक संख्या इसमें लिखा है,
यह ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। तो दूसरा वाला क्या है, पहला वाला सत्य है, दूसरा वाला असत्य है। तीसरे वाले में देखते हैं परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो ये परिमेय संख्या क्या होता है, p/q के रूप में लिखता है, और पूर्ण संख्या में धनात्मक संख्या होते हैं और ऋणात्मक संख्या नहीं होते हैं और शून्य होता है। पूर्ण संख्या में धनात्मक संख्या तथा शून्य होते हैं, लेकिन ये p/q के रूप में नहीं होता, तो इसलिए यह भी असत्य है, क्योंकि इसमें 3 लिखा है और इसमें 3/5 लिखा रहता है पूर्ण संख्या में। तो इसका कहने का मतलब है यह तीसरा वाला भी असत्य है, क्योंकि p/q परिमेय संख्या है परंतु पूर्ण संख्या नहीं, क्योंकि परिमेय संख्या में p/q के रूप में लिखा जाता है, पूर्ण संख्या को p/q के रूप में, इसको p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसको कंडीशन के आधार पर व्यक्त किया जाता है और ये ऋणात्मक संख्या नहीं होती। नेक्स्ट कल देखेंगे अपरिमेय संख्या। प्रश्नावली आपका 1.1 समाप्त हुआ, यहीं पर 1.1 समाप्त हुआ। इसी से ऑब्जेक्टिव फॉर्म में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप कृपया तैयार कर लें और अच्छे से पढ़ लें। जो वीडियो आपको नहीं मिला है वो पिछले वीडियो में आप देख लेंगे। चलिए।